प्रभु श्री राम के आने के खुशी में पटना में खुल गया द ग्रैंड राजवाड़ा। क्या क्या फ्री में मिलने वाला बता दिया हमारे दर्शकों को। हम लोग डीजे का चार्ज यहाँ पे नहीं लेंगे, हम लोग वो सब सुविधा आपको और कोल्ड फायर का सुविधा ये सब फ्री में देंगे, कम्प्लीमेंट्री देंगे। एक तरफ पूरा देश राममय हो चुका है तो दूसरी तरफ पटना के एतबारपुर में पूरा वृंदावन की तरह आपको माहौल मिलेगा। स्टार्टर सब में कुछ आइटम कम्प्लीमेंट्री देंगे। ऐसा कथा हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, श्रीमद् भागवत कथा। प्रभु श्री राम के आने के खुशी में पटना में खुल गया द ग्रैंड राजवाड़ा। द ग्रैंड राजवाड़ा का भी हो गया ग्रैंड ओपनिंग। एक तरफ पूरा देश राममय हो चुका है तो दूसरी तरफ पटना के एतबारपुर में पूरा वृंदावन की तरह आपको माहौल मिलेगा। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए राम भक्ति में क्या शक्ति होता है और कृष्ण भक्ति में क्या ताकत होता है, वो हम दिखाना चाहेंगे। क्योंकि यहाँ पे पूरा वृंदावन वाला माहौल आपको मिलेगा। श्री राम प्रभु जो है वो अयोध्या में विराजमान हो चुके हैं, उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे दी ग्रैंड राजवाड़ा का भी ओपनिंग किया गया है। और आज हमारे साथ जो ऑनर है उनसे हम बात करेंगे, पप्पू जी हैं, इनसे बात करेंगे। भैया एक तरफ तो पूरा राममय हो चुका है पूरा देश, दूसरी तरफ आप वृंदावन वाला माहौल दे रहे हैं द ग्रैंड राजवाड़ा का ओपनिंग करके, कैसा लग रहा है? ये एक संजोग है, हम लोगों ने नहीं सोचा था कि भागवत कथा करना है, मगर जब मैं एक भागवत कथा में गया तो मुझे लगा कि नहीं ये मैं भी करूंगा। फिर मैं और मेरे टीम ने निश्चय लिया कि ये कथा हम लोग अपने परिसर में ही करेंगे। और यहाँ पर हम लोगों ने 26 जनवरी से लेकर के 1 फरवरी तक का ये आयोजन हो रहा है। इसमें प्रतिदिन 3 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक हमारे वृंदावन से गुरुजी महाराज आए हैं, उनके द्वारा राम कथा, कृष्ण कथा, शिव चर्चा, बहुत तरह के चीज बोले जाएंगे, कहानियां बोली जाएंगी। और आप लोग सब जो भी सुन रहे हैं श्रोता हमारे, वो सब आए, इसमें पुण्य के भागी बने, जुड़े हमसे। और इस ग्रैंड राजवाड़ा से हम लोग बहुत सारा आप लोग को ऑफर भी दे रहे हैं। आप लोग यहाँ आइए, जुड़िए, यहाँ पर शादी, बर्थडे, रिसेप्शन, जो भी कार्यक्रम करना हो हमारे साथ जुड़े। हम लोग यहाँ पर आपको बहुत तरह का कम्प्लीमेंट्री सर्विस फ्री देंगे। साथ में हमारा रेट ये सब बहुत ही इकोनॉमिकल है। हम लोग आपको काफी कोऑपरेट करेंगे। आप सबको मेरे तरफ से आमंत्रण है। देखिए ये प्रभु श्री राम का चढ़ावा ही है, आप मान सकते हैं। जिस तरह से श्री राम का अयोध्या में आगमन हुआ है, उसी के उपलक्ष्य में हमारे साथ पप्पू जी जो है वो पूरा वृंदावन वाला माहौल देने का प्रयास किया है। और श्री राम के चरणों में कई सारे ऑफर इन्होंने ऑफर किया है। चूंकि जो लोग यहाँ पे आएंगे बहुत ही रीजनेबल चार्ज में आपको ये हॉल उपलब्ध करवा देंगे। कई चीज आपको फ्री में भी मिलने वाला है। क्या क्या फ्री में मिलने वाला बता दिया हमारे दर्शकों को। हाँ, मैं अभी जब तक मेरा इनॉग्रल ऑफर चल रहा है तब तक हम लोग डीजे का चार्ज यहाँ पे नहीं लेंगे। प्लस हम लोग स्टार्टर सब में कुछ आइटम कम्प्लीमेंट्री देंगे। इसके अलावा बाहर में जो सजावट होता है, जो बरमाला होता है, उसमें कहीं भी बाहर जाइएगा तो आपको एक्स्ट्रा पैसा 25,000, 30,000, 40,000 लग जाता है। हम लोग वो सब सुविधा आपको और कोल्ड फायर का सुविधा ये सब फ्री में देंगे, कम्प्लीमेंट्री देंगे। उन सबों को आपको एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना है। यहाँ पे सिर्फ हॉल का पैसा देना है और खाने का पैसा देना है, कुछ सजावट का पैसा देना है। पर जो एक्स्ट्रा इवेंट का कुछ पार्ट होता है वो सब हम आपको कम्प्लीमेंट्री देने जा रहे हैं। जी, तो आप देख सकते हैं दी ग्रैंड राजवाड़ा का जो ओपनिंग किया गया है कलश यात्रा के द्वारा। पहले तो कितने महिला यहाँ पे आज कलश यात्रा में भाग ली हैं? हमारे कलश यात्रा में महिलाएं तो बहुत सारी हैं, मगर ठंड के चलते थोड़ी कम आई, तो तकरीबन मान के चलते हैं कि 200-250 महिलाओं के साथ हम लोगों ने कलश यात्रा निकाला है आज। और इसमें हमारे इतने डेंस आबादी है तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि 4,000 से 5,000 श्रोता हमारे बीच यहाँ इकट्ठा होंगे। तो आप सुन लिया कि आज जो है 250 प्लस महिलाएं कलश यात्रा के साथ पूरा रोड पर निकल करके अपनी कलश यात्रा पूर्ण करते हुए दी ग्रैंड राजवाड़ा में वो आई और यहाँ पे अपने कलश को रखी। उसके बाद शाम को 3 बजे यहाँ से फिर श्रीमद् भागवत कथा का लुत्फ भी उठाएंगी। चूंकि यहाँ पे 7 दिन चलने वाला है श्रीमद् भागवत कथा। हमारे साथ कई समाज सेवी महिलाएं भी है, हम उनसे भी बात करेंगे।
हमारे साथ कई समाज सेवी महिलाएं भी जुड़ी हुई है, हम उनसे भी बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि भक्ति भाव में जो ये ओपनिंग किया गया है उसके बारे में क्या इनकी ओपिनियन है, वो जानने का प्रयास करेंगे। एक तरफ तो प्रभु श्री राम अयोध्या में विराजमान हुए हैं, दूसरी तरफ उनकी ससुराल बिहार में इस तरह का जो ग्रैंड ओपनिंग हुआ है, क्या कहेंगी आप? देखिए, प्रभु राम हमारे सभी के भगवान हैं। हमारे जितने हिंदू धर्म उनके है, ससुराल सनातनी भी है, है उनका यहाँ। ससुराल बिहार में है, जनकपुर में है। कभी आप जाएं घूमें, हमारी माता सीता साक्षात यहाँ की बेटी हैं। और कहीं ना कहीं हम लोग भी उन्हीं के संतान हैं, जो हमारे अंदर धर्म कर्म जैसे बसे होते हैं। और हर कार्यक्रम को करने के पहले हम लोग धर्म से जोड़ करके भगवान की पूजन अर्चना से शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि आज ये जो द ग्रैंड राजवाड़ा का उद्घाटन जो हुआ है, हमारे बड़े भाई पप्पू जी के द्वारा यहाँ पर किया गया है। और ये कम्युनिटी हॉल है, यहाँ पे शादी है, जो भी पार्टी फंक्शन है वो होंगे। ये हमारे भाई हैप्पन पटना के नाम से पहले भी चला चुके हैं यहाँ पे, और आगे भी देख सकते हैं। और जहाँ तक रही धर्म की बात, तो ये हमारे भगवत गीता का भाग्य सबको नहीं मिलता है, ये भगवत गीता का पाठ कराने का। ये तो वेद व्यास द्वारा ये कहा लिखा गया और हमारे सूत जी महाराज के द्वारा सुना गया। तो आप जब देखेंगे कि जहाँ इस कथा का वाचन होता है वहाँ पूरा भक्तिमय हो जाता है, पूरा राधे राधे का मन में खून में सब में चलने लगते हैं। पूरा राधे 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 का माहौल यहाँ पे चल रहा है। हमारे साथ कई समाजसेवी महिलाएं, हम इनसे बातचीत करेंगे। कैसा लग रहा है मैम, पूरा राधे राधे मय हो चुका है? बहुत अच्छा लग रहा है और प्रभु राम तो कण कण में बसे हुए हैं। और ये भागवत कथा के द्वारा द ग्रैंड रजवाड़े का जो ओपनिंग हुआ है, ये सबसे समझिए कि अलग एक थीम है। और ये जो सौभाग्य वो सब किसी को नहीं मिलता है। ये प्रभु की कृपा है जो भैया के द्वारा इतना ग्रेट काम किया जा रहा है। और यहाँ से विवाह सब लोगों का संपन्न होगा इतने पुण्य कामों के द्वारा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले तो जो अभी श्री राम लला स्थापित हुए हैं अयोध्या में, तो वो तो सनातन धर्म की विजय हुई है। 500 और साल बाद आया। हाँ, 500 साल वर्षों बाद ये सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ है। और हम लोग वो पीढ़ी है कि वो मंदिर को हम लोगों ने बनते हुए देखा, तो ये तो बहुत सौभाग्य वाली बात है। और उससे भी ज़्यादा सौभाग्य वाली बात है कि आज हम लोग जो यहाँ खड़े हैं, ये सिपारा के पास इतवारपुर जगह है। और यहाँ पे दी ग्रैंड राजवाड़ा जो ये बैंक्वेट हॉल का इनॉग्रेशन हुआ है, आज ही हुआ है। और आज 26 जनवरी भी है, तो बहुत ही शुभ दिन है। गणतंत्र दिवस भी है। और जो हमारे श्रीमान निर्माण मोहादास जो बाबा हैं, उनके द्वारा यहाँ 7 दिनों तक कथा वाचन होगा, जिसका समय आप लोग को स्टॉल मतलब लिख दिया जाएगा। 3 से 6 बजे तक यहाँ पर कथा वाचन होगा। तो मैं सारी 26 जनवरी से 1 फरवरी तक यहाँ द ग्रैंड राजवाड़ा में कथा वाचन किया जाएगा, जो हमारे श्रीमान निर्माण मोहादास बाबा जी हैं उनके द्वारा। तो एक तरह से यहाँ पे वृंदावन धाम का आपको यहाँ बैठे बैठे अनुभव होगा। पटना में बैठ करके आप वृंदावन धाम घूम सकते हैं। तो अभी जैसे कि सनातन धर्म बहुत का लहर बहुत तेजी से फैल रहा है पूरे भारतवर्ष में, तो बहुत गर्व की बात है। आज बच्चा बच्चा तक को पता है कि हम हिंदू हैं तो हमें क्या क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर आ करके वो उस महाज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। और जो महिलाएं घर में बैठी हैं, अगर वो 7 दिनों तक यहाँ आकर के अगर कुछ अच्छी शिक्षा ग्रहण कर लेंगी, तो वो परवरिश वो अपने बच्चों को देंगी। बच्चे जो है वो सीखेंगे तो वो एक अच्छे नागरिक बनेंगे। तो कहीं ना कहीं ये पटना में बहुत अच्छा ज्ञान का भंडार 7 दिनों तक चलने वाला है। तो आप सभी लोग आमंत्रित हैं यहाँ पर जो द ग्रैंड राजवाड़ा में। कैसा लग रहा है आपको? हमको एकदम आनंद लग रहा है माहौल देख करके। आज का जो हम आए तो हम बहुत खुश हैं। हाँ, बहुत खुश हैं। ऐसा कथा हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, श्रीमद् भागवत कथा। आज हमारा बेटा खुद करवा रहा, जो मैं भाभी जी भी हैं, हम इनसे भी बात करेंगे।
कैसा लग रहा है भाभी जी? क्योंकि एक तरफ प्रभु श्री राम का पूरा राममय हो चुका है देश, और दूसरी तरफ पप्पू भैया भी पूरा प्रयास किए हैं कि यहाँ पर वृंदावन का माहौल दे सकें। बहुत अच्छा हो रहा है। यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ है और सभी लोग मतलब यहाँ पे आए और सुने और अपने बड़े बुजुर्गों को भी, अपने दोस्तों को भी बुलाएं और आकर के हम सुने। और यहाँ पे बस ठीक है, वो मेरे तरफ से बस इतना ही। यहाँ पे द ग्रैंड राजवाड़ा का ग्रैंड ओपनिंग हो चुका है, कैसा लग रहा है? पहले भी हम आपसे बातचीत कर चुके हैं, पूरा माहौल जो वृंदावन वाला आप दिए हैं, और जो भक्त आएंगे उनसे क्या अनुरोध है? भक्तों के लिए यही निवेदन है कि ये 7 दिन का श्रीमद् भागवत कथा जो लोग वृंदावन जाने के बाद कोई वृंदावन का दर्शन करके जो पुण्य प्राप्त होता है, वो यहाँ हम कथा के द्वारा हम श्रवण करके वो पुण्य यहीं पर अपने ही आंगन में द ग्रैंड राजवाड़ा जो परिवार जो ये व्यवस्था बनाई है श्रीमद् भागवत कथा का कथा श्रवण हम 7 दिनों तक करेंगे। यही हम मानो जैसे वृंदावन का पूरा स्वरूप ही उतरकर हमारे आंगन में राजवाड़ा परिवार में आ चुकी है। ठाकुर जी का कथा श्रवण करेंगे और कथा से लोग पुण्य का लाभ उठावेंगे जी। तो कथा श्रवण करेंगे और कथा का पुण्य लाभ भी उठाएंगे, जरूर उठाएंगे। और पटना वासी को हम बता दें कि कथा हो कहाँ रहा है। जब पटना जंक्शन से आप चलिएगा तो सिपारा की तरफ आपको आना है, आपको एतवारपुर आ जाना है। सिपारा गुंगटी पार करते हुए ही आपको 30 नंबर पिलर दिखेगा, और 30 नंबर पिलर के सामने, ठीक सामने एक आपको छोटी सी सड़क दिखेगी, उसी में आपको आना है। आपको द ग्रैंड राजवाड़ा दिख जाएगा और यहीं पे आप वृंदावन वाला लुत्फ भी उठा सकते हैं। आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। धन्यवाद।